वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे यहाँ से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। और बच्चों, मुझे आप लोग को एक मैसेज देना था कि आप सब लोगों का ये न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और कहीं ना कहीं आप सब लोग अपने नए क्लास में आए हैं, नेक्स्ट क्लास में आए हैं। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं बच्चों ये सोचा होगा कि इस बार मैं और अच्छे से स्टडी करूँगा, पिछली बार जो कमी रह गई थी उसको भी पूरा करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना। तो इस जो भी आपका ये रिजोल्यूशन है उसमें हेल्प करने के लिए बच्चों मैंने भी ये वीडियोस इसीलिए जस्ट न्यू सेशन से स्टार्ट किया है। और बच्चों, मैं जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लेसन से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ज़रूरी बात यह है कि बच्चों की अभी मेरे पास कुछ फीडबैक आए कि आप लेसन वाइज वीडियोस बनाइए पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो मुझे भी ये व्यू बड़ा अच्छा लगा कि क्यों ना मैं क्लास वाइज और लेसन वाइज वीडियो बनाऊं। मीन्स जैसे मैं क्लास 10th के लिए पर्टिकुलर लेसन 1 लेसन 2 इस तरह से वीडियो बनाऊं, क्लास 9 क्लास 8 इस तरह से चले ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अभी क्या है, मैं एक टॉपिक वाइज बना रहा था, उसमें अलग अलग क्लासेस भी आ रहे थे, कवर हो रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ये टॉपिक आपके काम का है या नहीं है, एक डाउट रहता है मन में। तो बच्चों, इसी के लिए मैं अभी आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो आपके लिए क्लास वाइज और लेसन वाइज रहेगा। आपको वीडियो के हेडिंग से ही, उसके टाइटल से ही समझ में आ जाएगा कि ये वीडियोस आपके लिए है या नहीं है और कौन से लेसन का है, कौन से एक्सरसाइज का है, आपको ये भी उसमें मिल जाएगा। और मैं एनसीईआरटी बुक को बेस बना के इसमें कवर करूँगा चीज़ों को। और जितना हो सकेगा बच्चों मैं आप लोगों के लिए ये एकदम इजी बनाऊंगा। और चाहे जिस भी लेवल के बच्चे हों जिनको समझने में थोड़ी परेशानी होती है वो बच्चे भी इसमें इजीली समझ पाएंगे। मैं ऐसा पूरा एश्योर करूंगा बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों को मैं एकदम आसान से आसान तरीके से कोशिश करूंगा अपने टॉपिक को समझाने की। उम्मीद है आप लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आज से मैं क्लास 10 का लेसन 1 का शुरुआत कर रहा हूँ बच्चों। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 1 है। इस लेसन का नाम है बच्चों रियल नंबर्स। तो बच्चों, हम कोई भी लेसन की देखो शुरुआत करेंगे तो मैथ्स में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आ, आप लोग को मैं अब लेसन वाइज करा रहा हूँ तो मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी मैं आपको बताता चलूँगा। और साथ के साथ जिन बच्चों का भी बेस क्लियर नहीं है या फिर हो सकता है किसी को मतलब कोई टॉपिक क्लियर हो बट वो भूल गया हो तो उसके लिए भी। और जो बच्चे मतलब ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में या जो टॉप करना चाहते हैं, देखिए एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, जो कि उन क्वेश्चंस को समझने के लिए बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट लेसन 1.1 से शुरू करवा सकता हूँ, बट इसको समझने के लिए ना बच्चों हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने ज़रूरी है। सिर्फ मैं आपको मेथड बता के और वो भी एक तरीके से रटना ही हो जाएगा। अब इसमें कई सारे टर्म्स ऐसे हैं जो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपके टीचर्स उसको टच भी नहीं करेंगे, ये मैं डैम श्योर हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और वो टॉपिक मैं आप लोग को इसमें कवर करा के दूंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर कराए जाएंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है, ये आपके क्लास 9th में था बच्चों, तो आपको रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको रियल नंबर बताता हूँ क्या होता है। देखिए बच्चों, आप सब लोगों ने ये आपकी क्लास 6 से ही आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना। और आप सब ने पढ़ा होगा सबसे पहले जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। आप लोग सबको पता होगा नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। जो नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो आगे ये इन्फिनिटी तक बच्चों ये चलता रहता है ये नंबर, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा होल नंबर।
ठीक है। ये जो होल नंबर है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ये जो होल नंबर है ये 0 से स्टार्ट होता है बच्चों, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से ये आगे चलता चला जाता है और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोग को एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो होल नंबर में ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो बच्चों मैंने ये देखिए लिख भी दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए, साथ के साथ जो ये नेचुरल नंबर होता है बच्चों, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो होल नंबर होता है इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारा इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स बच्चों आप सब लोगों ने शुरू से ही देखिए नंबर लाइंस पढ़ा है, ये जितने भी हैं नेचुरल नंबर होल नंबर इन सबको हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए बच्चों जैसे कि नंबर लाइन है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको नंबर लाइन से भी दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए ये 1 से जो स्टार्ट है, ये जो 1 से स्टार्ट है इसको हम बच्चों नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक ये एक तरीके से सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये नेचुरल नंबर है। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो है बच्चों ये आपकी नेचुरल नंबर की रेंज हो गई 1 से लेके, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब ये अगर हम 0 से लेते हैं आगे तक, तो ये जो 0 से आगे तक है ये हमारा कहीं ना कहीं ये एक तरीके से होल नंबर हो गया, ठीक है। अब बच्चों मैंने बात की इंटीजर्स की, देखिए इंटीजर्स क्या होता है आप ध्यान से देखिए। अब मैंने इसमें ये जो लिखा है यहाँ से 0 से राइट हैंड पे ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5, ये इस तरह से बच्चों ये सारे के सारे ना इंटीजर्स हैं। और राइट यहाँ पे 0 से लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि राइट वाला नहीं है, ये सब के सब ये इंटीजर्स हैं बच्चों। मतलब आप इसको सीधे सीधे ऐसे समझिए, जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे तो 1 से नंबर लिया, फिर जब हमने होल नंबर की बात की तो थोड़ा सा हम और लेफ्ट हो गए, 0 से ले लिया, और जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो नंबर है बच्चों जो आपको दिख रहे हैं, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, लेफ्ट से भी इन्फिनिटी तक राइट से भी इन्फिनिटी तक, ये सब के सब बच्चों इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स में ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट नंबर है बच्चों, मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये जो है ये एक तरीके से इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा मैंने पॉइंट्स वगैरह का जिक्र नहीं किया है अभी तक, मैंने पॉइंट्स नहीं लिए हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये 1 है, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, मैंने इसकी बात नहीं की है। ये कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं ये एक तरीके से इंटीजर्स होते हैं और इसको बच्चों हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों रैशनल नंबर। देखिए जो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और जो q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये रैशनल नंबर होता है। अब बच्चों रैशनल नंबर एक तरीके से हम कह सकते हैं डेसिमल में ही होता है एक तरीके से, ठीक है, जिसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस करें। देखिए इसमें नीचे 0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो हम उसको बोल देते हैं कि वो नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि मैं आपको देखिए एक एग्जांपल भी लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए 4/0 है, ठीक है, और मैं इधर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 4/2, तो देखिए मुझे पता है कि टू जो है टू को अगर हम 2 टाइम्स रीड करें टेबल में तो 2 2 4, ये 2 से कट जाता है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, ये देखिए 2 2 4, तो ये क्रॉस हो गया, तो मीन्स 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 किया। अब एक बात बताइए, इसी तरह से इसमें क्या 0 को किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 4 आ सकता है कभी भी? बच्चों ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर हम यहाँ पे लेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, इसीलिए इसको ये तो डिफाइंड है ही नहीं, है ना, ये पॉसिबल है ही नहीं एक तरीके से। इसीलिए यहाँ पे बच्चों रैशनल नंबर में हमेशा लिखा जाता है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी वो रैशनल नंबर होगा। और ये जो रैशनल नंबर है बच्चों, इसको हम एक तरीके से q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें सारे के सारे एक तरीके से डेसिमल्स आते हैं, ठीक है। जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सब के सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और बच्चों ये डेसिमल्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते ही हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में जो नंबर, ये जो इनके बीच में पॉइंट्स आएंगे, ये सब के सब है ना हमारे, ये सब के सब हमारे एक तरीके से रैशनल नंबर्स है बच्चों, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, और साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा
कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज ऑल्सो ए इंटीजर्स, ठीक है, एंड एवरी इंटीजर्स इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। मीन्स आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में ना ये हमारे तीनों ही आ गए, मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या है बच्चों, देखिए आप लोग ये जान लीजिए कि ये जितने भी हमने जो भी पढ़ा है यहाँ पे, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, और ये सब के सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे बच्चों। और ये जो इर्रेशनल नंबर है ये भी पॉइंट्स में ही होते हैं, बट इनकी खास बात ये होती है बच्चों कि ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये डेसिमल्स का एक टाइप होता है। अब डेसिमल्स के ये टाइप समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले डेसिमल्स के जितने 3 टाइप के होते हैं डेसिमल, वो आपको समझा रहा हूँ, आप इसको भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो टाइप ऑफ डेसिमल्स होता है ये बेसिकली 2 टाइप के डेसिमल्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग देख रहे हैं ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है बच्चों, ये भी फर्दर 2 टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी मैं इनके टाइप्स भी समझाऊंगा आपको, सॉरी एग्जाम्पल भी समझाऊंगा आपको। जैसे देखिए बच्चों, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज मैंने ये लिया 11 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो देखिए 2 5 10 आता है, और ये 1 यहाँ से नीचे आया। और अभी हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और 0 लगा के फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा आ गया बच्चों 2 5 10। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपका जो आंसर आया फाइनल वो आ गया 5.5। तो ये जो डेसिमल है बच्चों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों? क्योंकि ये हमारा आगे तक नहीं गया, ये डेसिमल हमारा यहीं पे खत्म हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। ये देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मुझे 25 को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 3 8 ज़ा 24, ये माइनस हुआ, 5 माइनस 4 1, और ये क्रॉस आ जाएगा। देखिए अब ये 1 आया, तो मैं इसको पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाऊंगा आगे चलने के लिए। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस किया 1, फिर 0 कैरी किया हमने, फिर 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, फिर 0 लगेगा यहाँ पे, और फिर 3 3 ज़ा 9। मैं तो बच्चों इस तरह से ही चलता ही चला जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये फिनिश ही नहीं हो रहा, ये एंड ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा, इसमें नंबर भी रिपीट हो रहा है बार बार, आप देखिए 3 आ रहा है, तो ये रिपीटिंग भी है। तो इसलिए ये जो टाइप हो गया हमारा बच्चों, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 8.3 के ऊपर हम बार लगाते हैं। बार का मतलब ये है कि ये जो 3 है बच्चों ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग ऐसा होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है बच्चों की, यहाँ पर आपको जो डेसिमल मिलेगा, ठीक है, इसका ये ना तो टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। मान लीजिए जैसे उसमें आंसर ऐसे आ रहा है 1.12 इस तरह से बच्चों कुछ अलग ही आ रहा है। मतलब आप देखिए इसमें कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, कोई सेम चीज नहीं रिपीट हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है, पैटर्न तो बन रहा है बट आप सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है। आप देखिए 12 नहीं आ रहा है हर बार। ये कुछ भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है बच्चों। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से हो सकता है, मान लीजिए 0.1234, 1 2 3 4 5 6 2 7 8, मतलब कुछ भी बच्चों इसमें पैटर्न, और ये चलता ही चला जा रहा है। ये एक तरीके से बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये खत्म भी नहीं हो रहा और दूसरा ना ही इसमें कोई रिपीटेशन है। तो बच्चों ये बेसिकली हमने ये देखा जाए तो 3 तरह के डेसिमल्स पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हालांकि ये जो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग के ही 2 पार्ट, ठीक है, 2 टाइप हैं। और बच्चों आप बात करते हैं इसमें कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, तो ये वाला जो डेसिमल टाइप होता है बच्चों, ये इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। यही वाला जो टाइप होता है बच्चों, इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको
ये वाला डेसिमल वाला, ये डेसिमल कहीं पर भी दिख जाए तो आप इसको इर्रेशनल नंबर बता सकते हैं बच्चों। उसके अलावा बच्चों इर्रेशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया तो थोड़ा सा और नहीं छोड़ेंगे। देखिए बच्चों, अगर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो, ठीक है, रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसे बच्चों हम इर्रेशनल नंबर, वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, है ना। तो मतलब अगर मैं रूट 2 लिख दूँ तो ये प्राइम नंबर है बच्चों, ठीक है। अगर मैं रूट 3 लिख दूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ रूट 5, ठीक है, या मैं लिख दूँ रूट 11, या मैं लिख दूँ रूट 17, ठीक है, या मैं लिख दूँ रूट 41, ये सब के सब बच्चों इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर को अभी आप देखते ही पहचान जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है बच्चों कि ये जो इर्रेशनल नंबर है, क्या हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों, हम इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें डेसिमल फिनिश नहीं हो रहा है, बट इसका एक मेथड है बच्चों जो आप आगे पढ़ेंगे, आपके इस सिलेबस में है, और आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो बच्चों अभी देखिए हमने इरेशनल, अब हम बात करते हैं तो रियल नंबर फाइनली होता क्या है बच्चों। तो जो रियल नंबर है, ठीक है, वो जितने भी अभी हमने ये सब के सब नंबर पढ़े, ये सब के सब बच्चों रियल नंबर के ही अंडर आते हैं। मीन्स हम एक तरीके से बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमें स्मार्टली भी डिफाइन करना है चीज़ों को। अगर मैं इरेशनल नंबर, सॉरी बच्चों, अगर मैं रैशनल नंबर लिख दूँ तो आपको मैंने पहले भी बताया, जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर्स भी है, होल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर भी है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर है वो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो रियल नंबर है, एक तरीके से जितने भी रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब के सब हमारे रियल नंबर्स हैं। अब बच्चों आप लोग को रियल नंबर देख के लगता होगा कि ये रियल नंबर क्यों है, हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कोई नॉन रियल नंबर भी होते हैं? बिल्कुल बच्चों, नॉन रियल नंबर्स भी होते हैं, उसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। 11th में नॉन रियल नंबर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको बच्चों हम लेमा भी बोलते हैं। देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए ना मैं इसको बहुत यूजुअल वर्ड में समझाऊंगा आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपकी बुकिश लैंग्वेज उठाई है, क्योंकि बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता। और बच्चों मैं आपको रियल बताऊँ, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रखा है, बस आपको नाम नहीं पता था, वो नाम आपको पता लग रहा है 10th क्लास में, ठीक है। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, आपको यकीन नहीं आएगा, आप ये 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं। अभी जब मैं आपको यही लैंग्वेज समझाऊंगा तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे मेरी बात को। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा क्या हुआ है, कह रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी विद अ यूनिक कोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। देखिए बच्चों, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये आपको सिर्फ ये कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बच्चों, मैंने आपको इंटीजर्स ऑलरेडी बताया है, ये देखिए ये इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की, मीन्स हमें ये वाले नंबर्स लेने हैं, इधर वाले पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव हो गया बच्चों, और इधर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो एनी पॉजिटिव नंबर ए, अब यहाँ पे ए सिर्फ इसको सिम्बलाइज कर रहा है कि मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, मान लीजिए ए है, कैन बी डिवाइड बाय अनदर पॉजिटिव नंबर बी, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है वो किसी और पॉजिटिव नंबर से बच्चों डिवाइड हो सकता है, बी विद अ यूनिक क्वोशंट, मीन्स उसका एक क्वोशंट आएगा क्यू और उसका एक रिमाइंडर आएगा आर। तो बच्चों इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको पता है कोई भी नंबर हम ले ले, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 18, इसके अलावा मैं कोई भी दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ, कह रहा है ना यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। सपोज मैं एक और नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 7, ठीक है, मैंने एक और पॉजिटिव इंटीजर ले लिया बच्चों। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा, आप ध्यान से देखिए, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे आया 4,
तो बच्चों क्या यहाँ पे एक यूनिक नंबर, एक क्वोशंट आया, यहाँ पे हमारा एक क्वोशंट आया। देखिए ये आंसर हमारा, ये क्वोशंट है, यूनिक क्वोशंट आया, ठीक है। और क्या ये हमारा क्यू आया, और देखिए क्या, सॉरी एक मिनट बच्चों, ये हमारा ये हमारा क्यू आ गया। और क्या यहाँ पे एक रिमाइंडर आया बच्चों, बिल्कुल आया। और आप देख रहे हैं ये जो इस केस में ये जो हमारा 18 है ये ए है बच्चों, और ये जो 7 है ये बी है, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे, और ये हमारा आर है। मतलब ये कुछ भी नहीं बता रहा है ये बच्चों, सिर्फ हमें डिवीजन के लिए बता रहा है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है बच्चों। यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी बात ये भी बोली जाती है कि ये जो नंबर आर जो होगा ना, ठीक है, ये जो रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर है बच्चों, वो हमेशा बी से छोटा होगा, ठीक है। मीन्स ये जो रिमाइंडर है बच्चों, वो बी से छोटा होगा। बिल्कुल बच्चों, अगर ये बी से बड़ा होगा तो हमारा डिवीजन और भी आगे चला जाता ना। आप खुद सोचिए, क्या कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए, मैं आपको इसी एग्जाम्पल को लेके समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 21 है और ये 7 है, मैं इसी को ले रहा हूँ, मान लीजिए 7 2 सा 14, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो देखिए ना, ये 7 7, इसका मतलब हमने कुछ तो गलती की है ना बच्चों। क्या गलती की है, यहाँ पे ये 3 आना चाहिए था, 7 3 से 21, ठीक है ना। तो रिमाइंडर जो है ना, मतलब मीन्स आर जो है ना, आर आर जो है वो हमेशा ही बी से छोटा रहेगा बच्चों, ठीक है। और ये जीरो भी, ये आर जो है ना ये बी से छोटा रहेगा, और ये जीरो भी हो सकता है बच्चों। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने ये 6 लिया और 18 लिया, तो 6 3 सा 18 लिखा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर जीरो बचा ना। मीन्स आर की वैल्यू मिनिमम जीरो जीरो हो सकती है, ठीक है, या जीरो से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे इसलिए ये लिखा रहता है कई बार ऐसे कि आर की जो वैल्यू होगी वो जीरो या जीरो से बड़ी होगी, मीन्स जीरो के इक्वल भी और जीरो से बड़ी, बट बी से जो है वो हमेशा छोटी होगी। तो बच्चों यूक्लिड डिवीजन जो है ना, वो सिंपली बस हमें यही बात बता रहा है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है बच्चों, मैं आपको एक बार देखिए बुक में दिखा देता हूँ आपके। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। ये डिवीजन एल्गोरिथम आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है, बस आपको नाम पता चला है, और इसमें कोई भी नई बात नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन में आता है तो आप लोग देख के घबरा जाते हैं कई बार। क्वेश्चन में आप देखिएगा, आपको जब क्वेश्चन में मिलेगा, पुराने बच्चों से कभी बात करेगा, दे विल डेफिनेटली टेल यू, ठीक है, कि ये क्या है। मतलब कई लोगों को नहीं समझ में आता, तो इसको, ये बहुत आसान चीज़ है बच्चों। जिन बच्चों को समझ में आ रखा है वो इसे अच्छे से जान रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है फंडामेंटल द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। बच्चों देखिए, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मुझे कराना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये समझिए, ये क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होते, लेकिन जिन बच्चों को टॉप करना है, जिनको फुल मार्क्स चाहिए ना बच्चों, उनके लिए यही टॉपिक है जो आपको फुल मार्क्स दिलाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से चीज़ों को जिक्र करके दे दिया जाता है बच्चों कि आप लोग सोच नहीं सकते। अ, फिर क्वेश्चन आपको एकदम नया लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपके जीवन में कुछ नया ही हो गया, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आगे जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उनमें ये चीज़ें बैकग्राउंड में यूज़ हो रही हैं, जो कि मैं आपको उस टाइम समझाऊंगा अभी क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बहुत आसान है, बस इनका नाम हमें नहीं पता था, वो नाम हम बस उसके नेम से अपनी जान पहचान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, लिखा क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। इसे हम और भी नाम से पुकारते हैं बच्चों, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, या फिर हम इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे 3 नाम आपको वैसे ही पता चल गए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में अलग अलग नाम से दे दिया जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, नेक्स्ट इज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, या फिर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम कहते हैं। ये क्या कहता है बच्चों, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, मीन्स कोई भी इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स,
ठीक है। मीन्स कोई भी नंबर बच्चों जो 1 से बड़ा हो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एकदम सिंपल वर्ड है बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए ये 18 है। आप सबने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है छोटी क्लासेस में, 9th में किया होगा। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा बच्चों। हमें पता है प्राइम नंबर सारे के सारे, मीन्स हमें इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो और कोई दूसरा नंबर ना हो। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया 2 9 ज़ा 18। ओके, नेक्स्ट इज 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 है, ये 3 है, 3, ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर्स है। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है बच्चों जो प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर आप सबको पता है वो नंबर्स जो सिर्फ, आप इसको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, नॉर्मल भाषा में, वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। ठीक है, तो मीन्स जो टेबल सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, जो नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनका फैक्टर वो या तो खुद होंगे या 1 होगा, उसके अलावा कोई भी उनका फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 50 लेता हूँ, तो 50 को भी बच्चों अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखें, देखिए 2 2 ज़ा 4, 1 0, 2 5 ज़ा 10, नेक्स्ट इज 5 5 ज़ा 25 एंड नेक्स्ट वन इज 5 1 ज़ा 5। देखिए ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5। अगेन ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो बच्चों ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका भी यूज है बच्चों। ठीक है, इसको हम बेस बना के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे ये इसका जिक्र किया हुआ है और मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा कुछ बेसिक्स था जो हमें एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले आना चाहिए। ठीक है, बिना इसके अगर आप 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट मीन्स आप बस उसको कर ही रहे हैं बच्चों, वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाला। ठीक है, आप उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको समझने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने में इन सब टॉपिक्स का यूज़ करेंगे और देखिए मैं आपको इसमें रिलेट करके भी बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, बच्चों मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए मैं पर एक्सरसाइज कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बने, बट अगर कई बार ऐसा होता है एक्सरसाइज लेंदी हो या ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस हो उसमें, तो हो सकता है वो वीडियो 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। और पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ना बच्चों, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे, अलग एक वीडियो डालेंगे आप लोग के लिए जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स कवर किए जाएंगे। और एग्जाम्पल्स भी मैं सारे नहीं लूँगा, जो एकदम इजी हैं वो आप लोग वैसे ही ऑलरेडी समझ चुके होंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। तो आप जैसे इसमें देखते हैं अभी ये इसमें कितने वीडियोस बनते हैं ये तो आपको पता चल जाएगा आगे जैसे जैसे मैं वीडियोस कवर कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और वी कैन से प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स मीन्स एक्सप्रेस करना है एज ए प्राइम फैक्टर। मीन्स इनका बच्चों सीधा सीधा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन सेम ही मेथड से होंगे, तो मैंने इसका थर्ड पार्ट उठा लिया और एक मैं फिफ्थ पार्ट आपको करके दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सॉल्व करूँगा जब मैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए, कम से कम आपको बच्चों 100 तक के प्राइम नंबर्स ना आपको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो प्राइम नंबर्स नहीं मालूम है 100 तक के, तो आप लोगों को फिर ये प्रॉब्लम आएगा करने में। ठीक है, क्योंकि हम प्राइम नंबर्स के लिए अलग से चेक करेंगे कि वो है कि नहीं है, फिर इस पे आएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपको 100 तक के कम से कम प्राइम नंबर्स एकदम आपके फिंगर टिप्स पे आपको पता होने चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है बच्चों, आप इसको बारी बारी करके आप प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए ये पहले इसको लिख लेता हूँ 3825,
अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है, सपोज जैसे वो है 2, उसके बाद आता है 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। फिर इस तरह से ये चलता चला जाता है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, हमें पता है ये फर्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारा 2, ये 2 से नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये 3 से क्या, ये नंबर 3 से जाएगा। आप देखिए, चेक करके देख लीजिए एक बार, तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं इसको। और मैं आपको देखिए करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। वैसे देखिए बच्चों, आपको चेक तो पहले मन में करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 2 2, 3 7 21, और ये 1 इधर आया, ये हो गया 15, 3 5 15। देखिए बच्चों, ये 3 से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चों ये 3 से जा रहा है, तो अभी हम इसको 3 पे कंटिन्यू रखेंगे। जब तक ये 3 से जाता रहेगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा देखता हूँ बच्चों, क्या ये 3 से जा रहा है, ठीक है। ये देखिए 3 4 12, 3 2 6, 1 5, 3 5 15। देखिए 3 से ये दोबारा जा रहा है बच्चों। अब एक बार और मैं इसको चेक करता हूँ, क्या ये 3 से जा रहा है। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे मैं आपको सिर्फ करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी इसमें काट के करेंगे, आपको मन में चेक करना पड़ेगा, पहले उसको देख के ही चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको 3 से कर रहा हूँ, 3 1 3, 1 2, 3 4 12, बस लास्ट में बच्चों यहाँ पे 5 बच गया, है ना। और ये जा नहीं रहा, तो इट मीन्स ये 3 से नहीं जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें 3 को छोड़ना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे, क्या ये 5 से जा रहा है बच्चों। देखिए 5 से आपको भी पता है डिविजिबिलिटी 5 एंड में है, तो वैसे ही चेक हो गया कि 5 से ही जा रहा है। चलिए करके देखते हैं। 5 8 सा 40, 2 5 5 5 सा 20, ठीक है। क्या ये दोबारा, अभी देखिए अब हम 5 पे जब तक हम 5 पे तब तक रहेंगे जब तक ये 5 से जाता रहेगा। ये देखिए 5 1 सा 5, 3 5 35, 5 7 सा 35, ठीक है बच्चों। तो अब आप देख रहे हैं ये 5 से गया। अब हमारा लास्ट जो नंबर आ गया बच्चों 17, ठीक है। अब हम जो 5 के बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो 7 है, 11 है। पर बच्चों साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है किसी भी दूसरे नंबर से तो नहीं जाएगा ना बच्चों, ठीक है। तो हम इसको क्यों ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको 100 तक के प्राइम नंबर जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, मैं इसको डायरेक्ट 17 से ही कर दूंगा, तो 17 1 ज़ा 17, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब बच्चों इसको हम और ज़्यादा एक स्टैंडर्ड तरीके से, क्योंकि बच्चों अभी आप लोग 10th क्लास में हो तो आपको ये भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको और स्टैंडर्डाइज तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर एंड इंटू 17, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3825 का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बच्चों, जो आपका 5th पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7429 है, तो बच्चों देखिए मैंने इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 7429। और आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसकी 2 से। ये 2 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा बच्चों, आपको पता है लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है। और अब हम इसको 3 से चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको ये ट्रायल एंड एरर से बता रहा हूँ, बट आपको ये नहीं कि बार बार अपनी कॉपी में काट काट के करना है, ऐसा नहीं है, आपको मन में चेक करना है, ठीक है। आप 10th क्लास में हैं, इतना आप डिवीज़न करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार एग्जांपल के लिए लेके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 3 से करके देखा, और इसकी बच्चों एक बात और है, इसके लिए डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, जिसमें हम नंबर को देख के ही बता पाते हैं कि वो इससे डिविजिबल है या नहीं है। वो हमें बहुत हेल्प करता है बच्चों। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। कभी भी जब मैं फ्री हूँगा मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना के दे दूंगा। और अगर आप लोग को उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए 3 से मैं चेक करता हूँ, 3 2 ज़ा 6, 1 4 3 4 ज़ा 12, 2 2 3 7 ज़ा 21। देखिए लास्ट में 19 बच रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह से बच्चों हम 5 से भी चेक करेंगे, 7 से भी चेक करेंगे, और इसके बाद हम इसे 11 से भी चेक करेंगे। 11 के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है बच्चों वो है 13, हम इसे 13 से भी चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम करते जाएंगे बच्चों, तो 17। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। आप लोग इसे ट्राई जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। ये 13 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट बच्चों 17 से ही जाएगा, ठीक है।
आप देख लीजिए ट्राई करके, ठीक है। 17 को अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये देखिए 17 4 जा 68 होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 68 बचा तो 4 + 2 6 एंड 2 62, तो 62 पूरा 17 3 जा 51, ठीक है। यहाँ पे 11 बच जाएगा 119, तो ये जाएगा 17 7 जा 119, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोबारा 17 से जा रहा है, बिल्कुल चेक करके देखते हैं। देखिए 17 2 जा 34, यहाँ पे बच्चों 6 6 + 3 9 97, जो कि 17 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव करना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है हमारा वो 19 है, ठीक है। अब 19 से हम चेक करते हैं, 19 2 जा 38 होता है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3 + 2 5 57, तो 19 3 जा 57, ठीक है। तो इसका मतलब 19 से चला गया। और बच्चों ये जो नेक्स्ट नंबर है देखिए, अगेन हमें पता है ये प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 होता है। तो बच्चों ये किसी और में आएगा ही नहीं, ये तो अपने आप में ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23, ठीक है बच्चों। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन मैंने आपको 2 सॉल्व कराए हैं, और मेरे हिसाब से बाकी सब आप लोग कर पाएंगे खुद से भी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कोशिश ज़रूर करिएगा, आपसे ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ये बहुत ईजी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, इसके जो बाकी के नाम हैं, ठीक है, वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ध्यान रखिए, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। और हम इसे यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम की हेल्प, मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के भी नाम से ही आ सकता है आपके एग्जाम में। प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम आपने देखा ही यहाँ पे, तो इस तरह से मिलते जुलते नाम से ही आ जाते हैं कई बार, तो हमारा क्वेश्चन छूट जाता है आते हुए भी। तो अब हम क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 इंटीजर्स। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मीन्स ये यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है वेरीफाई करना है बच्चों। देखिए वेरीफाई होता है और एक टू प्रूफ होता है, मीन्स प्रूफ होता है, ठीक है। जो जब प्रूफ करने को बोला जाए जब भी, तो आप समझिए कि आपका आंसर उसमें ये फिक्स है कि ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। लेकिन वेरीफाई करने का मतलब होता है आप चेक करिए, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जब आपको प्रूफ करना हो तो इसका मतलब है कि वो प्रूफ होना चाहिए आपसे, ठीक है। वो फिक्स है कि वो ठीक कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वेरीफाई करने को बोलते, इट मीन्स वो आपको चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन आपसे कोई इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि वो सच है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या उन दोनों के खुद के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मीन्स एक बार फिर समझिए, मान लीजिए मैंने इसका और इन दोनों नंबरों का एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनके एलसीएम और एचसीएफ को, और उसके बाद इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या ये दोनों जो हमारा जो आंसर्स आएगा इसमें और इसमें जो दोनों आंसर आएंगे क्या वो सेम होंगे, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है नंबर 26 एंड 91। देखिए बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के ना बेसिकली हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं बच्चों। एक होता है डिवीजन मेथड, जिसे हम यूक्लिड्स डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, वो डिवीजन जो हम करते आ रहे हैं वही यूक्लिड्स डिवीजन है, ठीक है। तो डिवीजन की हेल्प से जब हम एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, तो हम यूक्लिड्स डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। और तो इस वाले क्वेश्चन में हम इसमें यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम को। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो सेकंड मेथड के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से करिए, किसी भी क्वेश्चन को आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से करके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में इसका जिक्र है बच्चों, तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मेथड का नाम नहीं मेंशन किया गया है कि हमें कौन से मेथड से करना है, बट हम इसमें यूक्लिड डिवीजन मेथड से देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे।
अब देखिए हमें यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से करने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में चेक करना पड़ेगा बच्चों कौन सा छोटा है। स्मॉल नंबर जो है वो हमारा 26 है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और अंदर जो है वो 91 है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब इन दोनों में से जो छोटा था हमने उसको बाहर लिख लिया एज ए डिवाइजर, एंड द नेक्स्ट वन इज डिविडेंड। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों इसके लिए आपको 26 का टेबल जो है वो साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके लिए इसको कर दे रहा हूँ, और हमें इसके लिए ज़्यादा आगे तक टेबल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 टाइम्स पे जाएगा, 26 3 ज़ा 78। ठीक है, ये मैंने माइनस किया, 11 माइनस 8 3, 8 माइनस 7 1। तो ये देखिए बच्चों हमारा ये 13 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है। ठीक है, मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन मेथड अच्छे से समझा दिया है शुरू में ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, डेफिनेटली आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे 13 रिमाइंडर है, तो हम इसको एज ए डिवाइज़र बना लेंगे, और ये जो 26 है बच्चों ये वाला, इस 26 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 13 2 ज़ा 26। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका HCF आ चुका है। ठीक है, हमारा जो HCF है बच्चों वो ये 13 है बच्चों। ठीक है, ये जो नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया, 13 आया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि कई बार हम गलती से इसको HCF लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, कि आपको HCF इसे नहीं लेना है, आपका HCF ये नंबर हो। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके क्वोशंट से कोई लेना देना नहीं, इससे भी कुछ नहीं लेना देना है, ना इससे कुछ लेना देना है। आपका आंसर ये रहेगा बच्चों। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए भी बच्चों अब देखिए, नेक्स्ट जो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, सपोज मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, हम एलसीएम निकालेंगे, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 13 से जा रहा है, 13 2 ज़ा 26, 13 7 ज़ा 91। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको कोई प्राइम फैक्टराइजेशन जैसी चीज़ नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा, ये सिंपल एलसीएम है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, 2 1 ज़ा 2, 7 का 7, एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आया बच्चों वो आया 13 इंटू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 182। ठीक है बच्चों, तो ये अभी बच्चों क्वेश्चन का हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमें बोला गया था इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है बच्चों कि क्या इसके एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या इसके इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के भी बराबर है। तो आइए हम चेक करते हैं बच्चों। इसको करने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इंटू HCF ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे 182 इंटू 30। ठीक है, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 2366। तो बच्चों हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों RHS, राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 मीन्स दैट इज इक्वल टू 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, अगेन आप मल्टीप्लाई करके देखिए बच्चों, आंसर हमारा सेम ही आएगा 2366। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू LHS मीन्स ये जो हमने RHS सॉल्व किया, राइट हैंड साइड सॉल्व किया, ये हमारा LHS के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर LCM इंटू HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके एक्सरसाइज में,
ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये सब आपसे बच्चों बड़े इजीली हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसमें हमें छोटे नंबर को अंदर लेना बाहर लेना है, सॉरी, और बड़े नंबर को अंदर लेना है। ठीक है, डिविडेंड बना के आप इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपके ये सारे क्वेश्चन एकदम सेम है, ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन से हटके कुछ बताना चाहूँगा बच्चों, कि अगर हमें 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ हो, मान लीजिए ये जो 3 डिजिट है, अगर हमें इसी को यूक्लिड डिवीजन मेथड से करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ यूक्लिड डिवीजन मेथड से, क्योंकि बच्चों इन दोनों मेथड्स में कुछ इंटरचेंज है, वो भी मैं बताऊंगा। कहीं ना कहीं जो अब जैसे यहाँ पे 3 डिजिट में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दे रखा है, तो आपको पहले 2 डिजिट का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम पहले 3 डिजिट के क्वेश्चन को पहले हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से करते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास 3 डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इन तीनों डिजिट्स में से कोई से भी 2 डिजिट उठा लेने हैं। सपोज मैं यहाँ पे 12 और 15 को ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें से छोटा कौन सा है, 12। ठीक है, 12 को हम अंदर बाहर रखेंगे और 15 को अंदर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 12 बन जा 12, ये हो गया बच्चों 3, और फिर इसको हमने यहाँ से लिया, ये 12 वापस इधर आएगा। ठीक है, 3 4 जा 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमने अभी जो फिलहाल निकाला है वो है हमारा HCF ऑफ 12 एंड 15। ठीक है, जो कि बच्चों कितना आया हमारे पास, ये आया हमारा 3। ठीक है, तो हमने अभी 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का HCF निकाला है बच्चों, हमें 3 डिजिट का निकालना है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिखा है, एक्चुअली में ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे इन दोनों का जब हमने HCF निकाला तो हमारे पास क्या आया बच्चों, 3 आया। तो इसका मतलब अब जो हमारा जो नेक्स्ट हमें 2 नंबर जो कंसिडर करने हैं तो 3 करना है, क्योंकि 3 इसका HCF आया था। और जो हमारा थर्ड नंबर बच गया था बच्चों, वो मीन्स 3 एंड 21। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे बच्चों, 3 और 21 का करेंगे। 21 बड़ा है, इसको हमने डिविडेंड ले लिया और 3 को बाहर लिया। ठीक है, 3 7 जा 21। तो ये तो बच्चों यही खत्म हो गया, तो इसका मतलब हमारा HCF जो है वो यही है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे HCF ऑफ 3 एंड 21, क्योंकि ये 3 आया था बच्चों यहाँ पे, तो 3 एंड 21 का HCF आया बच्चों 3 ही आ गया। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा HCF ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बच्चों एकदम सिंपल से सिंपल वे में समझाने की। अब देखिए, अब हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है बच्चों। तो अगेन हम एलसीएम तो आपका सेम ही रहेगा जैसे आप पहले करते आए, 12 15 और 21, और इसको हम इस तरह से बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और फिर इसका एलसीएम निकल जाएगा। फिर अगेन हमें इसी तरह से इसमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम इसमें फिर ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, और इनका एलसीएम का और HCF का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा बच्चों, ये यहाँ पे 2 डिजिट्स थे तो वहाँ पे 3 डिजिट आएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, और आप उसको भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। ये रिलेशन हम सब में काम करेगा बच्चों, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 डिजिट के ही नंबर में करेगा, ये 3 डिजिट के नंबर में भी सेम तरीके से काम करेगा। अब जो नेक्स्ट मेथड है बच्चों हमारा, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले बच्चों मैं उसमें 3 डिजिट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले मैं आपको 2 डिजिट के क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद 3 डिजिट पे आएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है एक छोटा सा, सेकेंड क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF एंड LCM निकालना है। ठीक है, तो बच्चों जब प्राइम फैक्टराइजेशन बोला ही है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। ये देखिए 26 है,
मैंने बताया था आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो हमने 2 से शुरू किया, 2 1 2, 2 3 6 अगेन। अब ये 13 खुद ही प्राइम नंबर है बच्चों, तो हम बाकी का चेक ही नहीं करेंगे, हमें पता होना चाहिए 100 तक के प्राइम नंबर्स। अगर आपको याद है तो आप भी स्मार्टली उसी टाइम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 13 1 13, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 91 है, ठीक है। हम 91 का भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये 2 से जाएगा नहीं बच्चों, 3 से भी नहीं जाएगा ये। उसके बाद 5 से चेक करेंगे, 5 से भी ये नहीं जाएगा। 7 से क्या ये जा रहा है, देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 2 1, 7 3 ज़ा 21। ये देखिए 7 से ये जा रहा है बच्चों। अब 7 के बाद अगेन ये 13 आ गया, तो 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 इज इक्वल टू बच्चों 7 इंटू 13। तो बच्चों यहाँ पर सबसे, अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, और एचसीएफ निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या आपको इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है बच्चों? ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें एक 13 और इधर भी हमें 13 क्लियर दिख रहा है बच्चों। ये कॉमन नंबर्स है ना। आप देख रहे हैं 13 इसमें भी है, 13 उसमें भी है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चों ले लेंगे 13, ठीक है। मीन्स 13 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें सिर्फ हमें कॉमन देखना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलसीएम। देखिए बच्चों एलसीएम में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, बट मैं आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगा। आप तुरंत इसको इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो पक्का आपकी गलती नहीं होगी। देखिए बच्चों इसमें जितने भी नंबर्स है, सबसे पहले हम उन नंबर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। देखिए यहाँ पे 2 है बच्चों, 7 है और 13 है। बेसिकली ये 3 ही नंबर है बच्चों, ठीक है। अब मुझे ये बताइए 2 नंबर्स जो है, ठीक है, ऊपर वाली रो में कितनी बार आ रहा है? एक बार। मीन्स ऊपर वाले जो ये वाला पोर्शन है इस वाले में एक बार आ रहा है, ठीक है। और नीचे बच्चों ये है ही नहीं, नीचे तो ये है ही नहीं बच्चों, तो इट मीन्स नहीं है, मीन्स ये 0 टाइम्स है, ठीक है। ओके, अब हम 7 को चेक करते हैं बच्चों। 7 का अगर हम ऊपर वाले उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें तो वहाँ पर 7 बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स 0। और नीचे अगर हम देखें बच्चों तो 7 है कितनी बार है? एक बार है, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब देखिए 13 का, 13 को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो ऊपर भी एक बार है और नीचे भी एक बार है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से मैक्सिमम 2 कितनी बार आ रहा है? मैक्सिमम एक बार आ रहा है बच्चों, बाकी 0 तो कम है ना। और 7 को भी अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम एक बार आ रहा है, 0 तो कम है, तो हमने उसको जो कम है उसको हम हटा देंगे। और 13 तो दोनों में ही इक्वल है बच्चों, तो हम एक ही बार लेंगे, ठीक है। मीन्स हमने 2 देखा बच्चों, यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है मैक्सिमम, तो हमने एक बार लिख दिया। 7 भी एक बार आ रहा है मैक्सिमम, तो हमने 7 को भी लिख दिया। और 13 भी बच्चों ध्यान रखिए, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 13 आ तो 2 बार रहा है, ठीक है, यहाँ और यहाँ, बट मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? मैक्सिमम हम देख रहे हैं इसमें भी एक ही बार आ रहा है और इसमें भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आ तो मैक्सिमम तो एक ही बार रहा है ना, दोनों इक्वल है तो मीन्स 1 ही है, ठीक है। तो इट मीन्स जो 13 है वो लिख दिया हमने। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7 इंटू 13, जो कि आ जाएगा 182, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दे के बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत एक सिंपल एग्जांपल लिया था, ठीक है। अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 510 एंड 92, ठीक है। तो हम यहाँ पे 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पे 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बच्चों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करके इसको क्विकली करके करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, या फिर चलिए हम इसको क्विकली कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, मैं इसको 2 से ट्राई करूँगा सबसे पहले, क्योंकि 0 है, हमें पता है 2 से जा रहा है। 2 2 ज़ा 4, 1 1 11, 2 5 ज़ा 10, 1 0, 2 5 ज़ा 10। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगेन 2 से जाएगा नहीं, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे 3 से। 3 8 ज़ा
24, 3 5 ज़ा 15। ठीक है बच्चों, अब ये 3 से जा रहा है, लेकिन दोबारा क्या ये अब दोबारा 3 से जा रहा है, हमें चेक करना है। ठीक है, तो बच्चों ये 3 से नहीं जा रहा है, आप लोग देख सकते होंगे। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, और ये 17 हमारा खुद ही प्राइम नंबर आ गया, तो बच्चों हमें सोचना ही नहीं है इसके बाद। इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, 510 इज इक्वल टू हमारा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे 92 के लिए। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और बच्चों ये 23 देखिए हमारा प्राइम नंबर है, तो हम इसको फर्दर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 जो आया बच्चों, वो आया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमें वही प्रोसेस दोबारा करना है। सबसे पहले HCF चेक करना है बच्चों। HCF के लिए हमें क्या ढूंढना है, हमें कॉमन ढूंढना है बच्चों। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारे पास जो कॉमन नंबर है, ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चों एक तो 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, मीन्स बच्चों यहाँ पे कॉमन के साथ ये ध्यान रखना है कि पेयर भी बने। मीन्स यहाँ पे देखिए एक 2 और है, बट इधर कोई 2 नहीं है, इधर है ना, तो हम इस 2 को नहीं देखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमारा कॉमन आ रहा हो या फिर जिसकी पेयरिंग हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये 2 हो गया बच्चों। ठीक है, उसके अलावा क्या कोई और नंबर है जो कॉमन हो, क्या आपको दिख रहा है बच्चों इसमें? ठीक है, आप देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर होता तो हम उसको भी लिख के और साथ में मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, मीन्स मतलब HCF यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई और नंबर कॉमन होता, मान लीजिए कोई और सपोज 3 कॉमन हो जाता, तो हम 3 को भी यहाँ लिखते और दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 6 आता, तो हमारा HCF 6 होता बच्चों। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, कॉमन तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो हमें किसी भी नंबर से फर्दर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों, वो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको वापस से 2 कर दिया मैंने। अब देखिए बच्चों एलसीएम थोड़ा सा बच्चों अलग है। यहाँ पे आपको बार बार ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, यहीं पे रियल में गलती हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ ये एलसीएम ही है जिसकी वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि एचसीएफ आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं जानता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जितने भी नंबर्स इसमें आ रहे हैं उन सबको लिख लीजिए। आप ये काम रफ में कर सकते हैं, 2 3, ठीक है, 5 17 और ये 23। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 को देखिए, सबसे ज़्यादा 2 जो है ऊपर वाले जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें एक बार आ रहा है, लेकिन नीचे वाले में 2 बार आ रहा है। ठीक है, फिर 3 को चेक करिए, ऊपर वाले में एक बार है, नीचे वाले में 0 बार है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 5 को चेक करिए, ऊपर वाले में एक बार है, नीचे वाले में 0 टाइम्स है। 17 को अगर हम चेक करें, ऊपर वाले में 1 टाइम्स है, नीचे वाले में 0 टाइम्स है। और 23 को अगर हम चेक करें बच्चों, तो ऊपर वाले में 0 टाइम्स है, बट नीचे वाले में 1 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, तो जो जो ज़्यादा है बच्चों हमें सिर्फ उसको लेना है। मीन्स अगर 2 जो है ना वो 2 टाइम्स है, ध्यान से देखिए 2 जो है वो 2 टाइम्स है, मीन्स एलसीएम यहाँ पे 2 को हम 2 बार ले लेंगे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा बार है। देखिए उसमें सब कुछ एक एक बार ही आ रहा था उस एग्जाम्पल में, इसलिए मैंने आपको दोबारा क्वेश्चन लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो आप उसको एक ही बार समझें। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 बार आ रहा था, इसलिए हमने मैक्सिमम उसका 2 बार है, हमने एक बार नहीं लिया, हमने 2 बार लिया। फिर 3 जो है हमने 0 बार नहीं लिया, हमने एक बार लिया। ठीक है, तो 3 को ले लिया। फिर 5 जो है बच्चों वो हमने 0 बार नहीं लिया, हमने एक बार आ रहा है तो हमने एक बार 5 को भी ले लिया। इसी तरह से 17 भी ले लिया और 23 भी ले लिया। और बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 23,460। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम निकल गया बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हम 3 डिजिट नंबर का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब जो मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा आपको सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये देखिए बच्चों, 17 23 एंड 29। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 डिजिट है, हमें तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये 17 है, ठीक है,
इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 23 है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 29 है, इसका भी प्राइम। तो बच्चों ये देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, 17 बन जाए, ये प्राइम नंबर्स ही हैं, ये भी प्राइम नंबर ही है ना, और ये भी प्राइम नंबर ही है। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली में बच्चों ये खुद ही है। ठीक है, तो इनका बच्चों HCF अगर हम ध्यान से देखें, देखिए इनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, 17 का हो गया 23 इंटू, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, वैसे आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं, बट ये ना भी लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23, सॉरी बच्चों मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती से 23 लिख दिया, 17, 23 का 23, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 29 इज इक्वल टू 29। अब मुझे ये बताइए, आप HCF के लिए सीधा सीधा देखते थे आप कॉमन। ठीक है, तो कॉमन तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखिए औरों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा था, बट यहाँ पे बच्चों हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिला। तो देखिए कुछ भी नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे अगर सिंगल नंबर होता तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते थे, मतलब ये लिखते या नहीं लिखते फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना था। बट आप उस केस में कह सकते थे बच्चों की कॉमन जो है ना वो 1 है, मीन्स तीनों में ही 1 आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है बच्चों, तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, हम उसका HCF जो है वो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसका सीधा सीधा HCF जो है बच्चों वो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और LCM की बात करें बच्चों अब हम, तो LCM भी देख लीजिए, 17 भी 1 टाइम आ रहा है, 23 भी 1 टाइम आ रहा है और 29 भी 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, बाकी में तो 0 0 ही रहेगा, तो मैक्सिमम तो 1 टाइम आ ही रहा है ना। तो हमें इसका मतलब इसको तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका LCM निकालने के लिए, जो कि आएगा 11,330। तो बच्चों देखिए, आप लोगों को मैंने ये अभी 3 क्वेश्चंस कराए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों की वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो तो आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अभी इस लेसन को यहीं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन और आ, उसके बाद देखेंगे, अगर वीडियो में टाइम बचेगा तो हम एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे इसी में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग को मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, और आप लोग प्लीज़ बच्चों कमेंट से अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक भी करें, आपको अगर समझ में आ रहे हैं वीडियोस मेरे। ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए है, और उम्मीद है आप लोगों को जो भी मैं समझा रहा हूँगा वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप लोग देखिएगा बच्चों, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों का एक बहुत अच्छा बेस भी बना दूंगा, और आप लोग मैथ्स में एकदम चैंपियन हो जाएंगे। लेकिन बच्चों आप लोग को इसके लिए खुद भी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपके स्कूल वगैरह में प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, या आप जहाँ भी क्लासेस ले रहे हो आप वहाँ से भी लें। मैं किसी को भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि आप लोग मतलब सब कुछ छोड़ के बस मेरे वीडियो पे डिपेंड रहें। ठीक है, बट ये वीडियो बेसिकली आप लोग के लिए इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।